गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड मैथ का लास्ट चैप्टर 14 रुपीज़ एंड पैसे को पढ़ेंगे। इसको एक्सप्लेन करेंगे। रुपीज़ जो नोट होते हैं बच्चों, जैसे 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट्स को हम क्या बोलते हैं, रुपीज़। और पैसे जो कॉइन में आते, सिक्के में आते, जैसे 10 पैसे 20 पैसे जो पहले के ज़माने में चलते थे, बट अब नहीं चलते। अब सिर्फ 1 रुपीज़ का कॉइन चलता है, 2 रुपीज़ का कॉइन चलता है। पहले के ज़माने में 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसे और 50 पैसे ऐसे चलते थे, बट अब नहीं चलते। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम। आई हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ कॉइन्स बट आई डोंट हैव अ पर्स। मैंने क्या किए, बहुत सारे सिक्के कलेक्ट कर लिए, इकट्ठे कर लिए, लेकिन अब मेरे पास क्या नहीं है, पर्स। ये बच्चा बोल रहा है मेरे पास पर्स नहीं है, तो वो सोचा मैं किस में रखूँगा। तो लेट्स मेक अ मनी पर्स। चलिए पर पैसे रखने के लिए एक पर्स बनाते हैं। ये देखिए, ये एक्टिविटी बच्चों आपके लिए, आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड मेक अ फोल्ड ऑफ एट द सेंटर। अब आपको क्या करना है, एक कागज़ की शीट लेना है और उसको बीच से फोल्ड करना है, मोड़ देना है। जैसे कि ये आपने शीट ली है और इसको बीच में से क्या करना है, फोल्ड करना है, मोड़ना है। फोल्ड द 2 कॉर्नर्स। क्या करना है, अब आपको 2 कोनों को ए और बी टू मीट एट द डॉटेड लाइन। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे चित्र दिया ना, ए और बी को ऐसे बीच में से हमने इसको फोल्ड किया था, फिर ऐसे कॉर्नर पे से ए और बी को हमको लाइन बनानी इस तरह। नाउ द शीट विल लुक लाइक दिस। फिर अब आप शीट को ऐसे फोल्ड करोगे ना, देखिए तो वो इस तरह आपको दिखाई देगी। फिर क्या करना है आपको, फोल्ड द टॉप पार्ट ऑफ द शीट। फिर आपको क्या करना, जो आपका पेपर है उसका जो ऊपरी का हिस्सा है, बैकवर्ड्स सो दैट द बैक ऑफ द शीट लुक्स लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, कागज़ का ऊपरी हिस्सा को पीछे तरफ मोड़ना है। इस तरफ इसने दिया ना, देखो इसको पीछे तरफ आपको मोड़ना है। ये देखिए, ऐसा लिया था ऐसा, और उसको ऐसे पलटा दिया, उसको ऐसा कर दिया, ठीक है। इस तरह मोड़ना है आपको कुछ, फिर ऐसा दिखेगा। फिर एंड द फ्रंट लुक्स लाइक दिस। और फ्रंट क्या है, आपको आगे का हिस्सा कुछ ऐसा दिखेगा। फिर क्या करने हैं, देखिए CDEF इसके 4 कॉर्नर बन गए। अब आपको क्या करना है, प्लेस द फ्रंट साइड ऑफ द शीट अप एंड फोल्ड द एज CD and EF टू मीट एट द डॉटेड लाइन। अब आपको क्या करना है कि जो कागज़ का जो ऊपरी भाग है उसको शीट इसका C और D से और शीट E और F से वाले किनारों को मोड़ना है कि ताकि वो यहाँ से मिल सके। नाउ इट विल लुक लाइक दिस। जिस तरह आपको दिख रहा है ना, इस तरह आपको करना है। इजी है, आप ये करेंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। फिर क्या करना है हमको, फोल्ड डाउन द टॉप अलोंग द डॉटेड लाइन सो दैट द फिगर नाउ लुक्स लाइक दिस। इस तरह आपको करना है ऊपरी हिस्से को। अब जो आपको ऊपर का हिस्सा है उसको इस तरह मोड़ना है। फोल्ड द बैक फ्लिप डाउन एंड द मनी पर्स इज रेडी। आपका अब नीचे मोड़ना है और पर्स रखने के लिए, आप वो पैसे रखने के लिए आपका पर्स इस तरह तैयारी एक्टिविटी है। जिस तरह इसमें दिया गया है आपको उसी तरह करते जाना है। मनी फॉर अवर पर्स। अब अपने पर्स में रखने के लिए हमको पैसे बनाना है। जैसे कलेक्ट डिफरेंट कॉइन, हमको क्या करना है, अलग अलग तरह के सिक्के को कलेक्ट करना है। कीप अ कॉइन ऑन अ फ्लैट टेबल। आपको एक टेबल लेनी है फ्लैट। प्लेस अ थिन पेपर ऑन इट। और क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है पतला सा, ठीक है। अब विथ 1 हैंड होल्ड द पेपर टाइट, रब द टिप ऑफ द पेंसिल ओवर द पेपर सॉफ्टली टू ट्रेस द कॉइन। अब आपको क्या करना है, एक हाथ से कागज़ को अच्छे कस के इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। और फिर पेंसिल की जो नोक रहती है उसको सिक्के के ऊपर से कागज़ पर रखना है। जैसे कि देखिए मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए, जैसे हमको ने ये 1 का कॉइन लिया, इसको ऐसे रखना है और इसको पेपर पे ऐसे रखना है। अब इसको हमको अच्छे से ऐसे रफ करना है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ट्रेस हो रहा है ये।
हो गया ना हमारा, ये देखें। और थोड़ा अच्छे से ये देखिए कितना सुंदर आया हमारा, ये बन गया ना 1 का कॉइन हमारा। ये देखिए इस पे 1 भी लिखा आ गया है। इसी तरह से आपको करना है, कितना प्यारा बना देखिए। इसको हम हटा देते। इसी तरह हमको क्या स्लोली द फेस ऑफ द कॉइन, जिस तरह मैंने अभी अप्लाई किया था उस तरह आपको करना है। फिर क्या करना है हमको, जब बन जाए ना हमारा सिक्का, तो कट आउट द ट्रेस्ड कॉइन एंड कीप देम इन योर पर्स। फिर आपको क्या करना है, जो सिक्के हमने बनाए हैं उनको काट कर निकालना है और अपने पर्स में रखना है। आपको ओरिजिनल सिक्के नहीं रखना है, आपको लेना है, उसको ट्रेस करना है जिस तरह मैंने इसको ट्रेस किया। फिर इसको कट कर लेना है। 1 का कॉइन ले लो आप, 50 पैसे ले लो, 2 रुपीज़ ले लो, ऐसे सबके आपको ट्रेस करके काट कर रखना है। इस तरह आपको अपने पर्स को पैसे उसमें रखने बनाकर नकली, ठीक है। उसी तरह क्या करना है अब आपको, नाउ मेक नोट्स बाय कटिंग पेपर एंड राइटिंग द वैल्यू ऑफ द नोट ऑन ईच। अब आपको क्या करना है, कागज़ को काटना है और कुछ नोट तैयार करना है, उस पर उसकी वैल्यू लिखना है कि ये कितने का नोट है। देखिए ये 100 का, ये 50 का, ये 20 का, ये 5 का, ये 10 का, ओके, ये 2 का, ये 1 का। आजकल बच्चों 2 और 1 के नोट तो बंद ही हो गए हैं, सिर्फ कॉइन ही चल रहे हैं, तो हमको देखने को भी नहीं मिलते, बट आपको बनाना है। अब चलिए मनी गेम, एक पैसों का गेम हमको खेलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मनी गेम क्या है, पैसों का गेम। चलिए यूज नोट एंड कॉइन्स, हमको क्या यूज करना है इसमें, नोट और कॉइन्स का यूज करके ये गेम खेलना है हमको। अमाउंट यू कैन आल्सो कीप सम मनी इन द पर्स यू हैड। अब आपको अपने पर्स में से निकाल के पैसे ये गेम खेलना है। जैसे ये क्या लिखा है 26 रुपीज़, तो इसमें क्या दिया है 20 का नोट और 5 का नोट, 20 और 5 तो हो गया 25, और ये क्या है 50 पैसे है, तो इनका मिला के हुआ 1 रुपीज़। 50 पैसे 50 पैसे 100 पैसे, 100 पैसे का 1 रुपीज़ होता है। जैसे 100 पैसे, इसका क्या होगा 1 रुपीज़ होगा। रुपीज़ के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, रा बना के उसको ऐसे बीच में से लाइन खींचते हैं। तो ये हो गया हमारे 26 रुपीज़। 20 + 5 + 1, ये हो गया हमारे 26 रुपीज़। इसी तरह हमको इनको 4.75 को ड्रॉ करके दिखाना है। तो जैसे 4 रुपीज़ है, तो 4 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ से नोट स्टार्ट होते हैं। पहले के ज़माने में 1 और 2 के नोट चलते थे, बट अब नहीं मिलते, तो हम यहाँ पर कॉइन का यूज करेंगे। तो 4 रुपीज़ के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 का कॉइन लेंगे, 2 का एक, फिर दूसरा ₹2, 2 कॉइन ले लिए, 2 और 2 4, और 75 पैसे के लिए लेंगे हम 50 पैसे का एक कॉइन लेंगे, फिर 25 पैसे का एक कॉइन लेंगे। तो ये हो गए हमारे क्या 75 पैसे। उसी तरह 78 रुपीज़ के लिए हम सबसे पहले बड़ा नोट यूज करते हैं, तो 78 100 के अंदर ही आ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, पहले ₹50 का नोट लेंगे, ₹50। फिर हम लेंगे क्या 20 का नोट, ₹20 का नोट लेंगे हम, ठीक है। 50 और 20 हो गए हमारे 70। फिर हम लेंगे ₹5 का नोट, तो ये होगा हमारे 75। फिर क्या करना है हमको, 8 रुपीज़ के लिए हमको क्या करना है, तो 50 और 20 होगा हमारे 70, और 5 75। अब 75 में 3 बचे हैं, तो उसके लिए हम लेंगे 2 का कॉइन, और फिर लेंगे हम ₹1 का कॉइन, तो ये होगा हमारे 78 रुपीज़। इस तरह आपको ड्रॉ करना है। अब 130 रुपीज़ के लिए लेंगे हम पहले क्या 100 का नोट, ₹100, और फिर लेंगे हम 20 का नोट, ठीक है, 120। फिर लेंगे हम 10 का नोट, तो ये होगा 130 रुपीज़। फिर 8.75 के लिए हम ड्रॉ करेंगे पहले 5 का नोट या 5 का कॉइन, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लेंगे ₹5 का नोट, ठीक है। फिर हम लेंगे 2 का कॉइन, और फिर लेंगे हम 1 का कॉइन, ये हो गया हमारे 8.75 फिर 53 रुपीज़ के लिए लेंगे हम 50 का नोट। आपको यहाँ 50 का नोट अच्छे से ड्रॉ करना है। फिर 2 का कॉइन लेंगे हम, फिर लेंगे हम 1 का कॉइन। इस तरह होगा हमारे 53 रुपीज़। ओके, इस तरह आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारा राइट द अमाउंट ऑफ मनी
शो बाय द नोट्स एंड कॉइन। अब आपको मनी से शो करना है, जैसे ये 100 रुपीज़ है और फिर ये क्या 50 पैसे 50 पैसे, तो इनका हमने कहा था 50-50 पैसे का मतलब 100 पैसे मतलब 1 रुपीज़, तो ये हुआ हमारा 101 रुपीज़, 101 रुपीज़ इस तरह हुआ हमारा। ठीक है, इसी तरह अब हम इनको काउंट करेंगे। तो ये हमारा 20 का नोट, ये 2 का, ये 50 का एंड ये 2 और 2 के नोट है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम 50 प्लस 20 70 72 74 76 और ये हमारा 1 रुपीज़ 77, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर 77 रुपीज़ एंड ये क्या बचा हमारा 50 पैसे, 50 पैसे। ठीक है, इस तरह इसका आंसर आएगा 77 रुपीज़ एंड 50 पैसे। इस तरह अब हम इनको काउंट करते हैं। इसमें बच्चों प्रिंट सही दिख नहीं रहे हैं पर मैं आपको बता दी, ये हमारे 50-50 के पैसे, तो 1 2 3 एक 50 का पैसा यहाँ बचा, तो ये हो गया हमारा 1 रुपीज़। ठीक है, ये है हमारे 25 पैसे। तो 100 पैसे का 1 रुपये बनता है, तो 25 मिला के 4 सिक्कों को मिला के 1 रुपीज़ बनता है। 25 50 फिर 25 75 फिर 25 100 पैसे को मिलाकर बनता है हमारा 1 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा 1 रुपीज़ हो गया। और ये है हमारा 1 का सिक्का, यहाँ पे कितने का है, ये 1 का। तो चलिए हम इनको काउंट करते हैं, जैसे 20 और फिर ये क्या है 2 के नोट है, तो 20 के बाद 22 24 26 28 और 30, ये हो गया 30 और ये 1 का सिक्का है, तो ये होगा हमारा 31 प्लस 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा 35 रुपीज़ एंड फिर इसमें 25 का एक 25 पैसे बचे और 50 पैसे बचे, तो ये होगा 75 पैसे। तो इसका आंसर लिखेंगे हम 35 रुपीज़ एंड 75 पैसे, इसका आंसर ये आएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट है, तो ये बच्चों ये देखिए ये इतनी संख्या में ये इधर इधर दिया हुआ है, ये देखिए ये इतना इतना इसका है और ये 4th है। तो इसमें देखिए बच्चों सबसे पहले हमने कहा ना आपसे बड़े नोट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे ये कितने का 500, फिर है ये 50 का, 100 10 5 और 2 का है ये। ठीक है, तो पहले हम नोट से स्टार्ट करते हैं। 500 600 650 फिर 660 फिर 665 और 667, तो ये क्या हुआ हमारा 667, तो हमारे हो गए नोट। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद हम कॉइन देखते हैं। तो ये 5 का कॉइन है और ये 1 का है और ये 1 का है और ये 2 के, तो 5 6 7 8 9 10 11 हो गए हमारे क्या यहाँ पे कॉइन, ये तो हो गए हमारे नोट और 11 हो गए हमारे कॉइन। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 50-50 का है तो 1, फिर ये 50-50 का है तो ये होगा 2 और ये 50-50 के ये हैं 50 पैसे 50 पैसे, तो ये 3 ये हो गए। फिर हम देखते हैं और एक ये बचा एक्स्ट्रा 50 का। ठीक है, और ये 25 पैसे 1 2 3 4, ये इसका 1 रुपीज़ इसका हो गया। फिर इसको देखिए आराम से आप ढूंढिए 1 2 3 4, ये हो गया, ये हो गया। इसमें अभी 25 का एक पैसा बचा, तो कॉइन्स हो गए थे हमारे 11 और अब हम पैसे देखते हैं तो 1 2 3 ओके एंड 4 और एंड 5, तो 5 तो ये हमारे पैसे हो गए थे, मतलब 5 रुपीज़ ये हो गए। तो अब इनको हम काउंट करेंगे तो ये हो गए हमारे 7 और 1 8 और 5 13, 6 7 और 8 और ये 683। अब हमारे पैसे कितने बचे, ये बचा 50 पैसे और ये
25 पैसे, 25 पैसे मतलब 75 पैसे और 50 पैसे बचे, जैसे 75 पैसे और 50 पैसे बचे, तो ये होगा हमारे टोटल 125। तो 100 का 1 रुपीस होता है, तो 1 हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 और 1 4, 8 और 6, 684। फिर इसमें से कितने बचे? 25 पैसे बचे, तो इसका आंसर लिख लेंगे हम 684 रुपीज़ एंड 25 पैसे, ठीक है। यदि आपको थोड़ा लगे कि हम थोड़ा इसमें क्या प्रिंट सही नहीं है, यदि आपको ऐसा लगे थोड़ा कम ज़्यादा है, तो आप फिर से इसको जोड़ के कर सकते हैं। अब थर्ड है हमारा क्या, ये देखिए इसमें क्या है 150। पहले हम नोट को काउंट करते हैं, तो 100 एंड 50, 150 और 10, 160 एंड 5, तो 165। फिर ये है 2 के नोट, तो 167, 169 और 170 और 171 और ये 172, ठीक है। जैसे हम देखिए, जैसे एक बार वो काउंट करते हैं, ये 100 है, 150, 160 और ये 5 के नोट है, तो 170, 172, 174, 75, 76 और ये 1 का कॉइन है, तो ये है हमारे 177 रुपीज़ और ये 25 पैसे। तो बच्चों क्या थोड़ा प्रिंट सही नहीं, इसलिए थोड़ा हमें थोड़ा क्लियर समझ नहीं आ रहा। अब आप एक बार और आप जोड़ सकते हैं, 50-50 पैसे अलग जोड़ सकिए, 25 पैसे अलग जोड़िए और कॉइन अलग जोड़िए और नोट अलग जोड़ के उसको टोटल करिए। इस तरह ये होता है हमारा कॉइन का खेल। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।